खैर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना है, सभी अद्भुत चीज़ें जो हमें एक हिस्सा बनने के लिए मिलती हैं और हमें अपने प्रभाव को गुना करने के लिए मिलता है। 1000 उड़ान भर सकता है और 2 उड़ान के लिए 10,000 डाल सकते हैं। बाइबल कहती है, एक अलौकिक घातीय प्रभाव जो हमें एक साथ मिलता है क्योंकि हम एक साथ बेहतर हैं और हम एक साथ रह रहे हैं और हम इसके साथ रह रहे हैं। ठीक है? और आज मैं आपके साथ बहुत सी बातें साझा करना चाहता हूं और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और मैं आपके साथ जश्न मनाना चाहता हूं। जैसा कि यह हमारे दिल उत्सव का समापन है, लेकिन मैं वास्तव में आपको मना रहा हूं। और आज परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है और भगवान आपको मना रहे हैं, वो आपको मुस्कुरा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, भगवान आप पर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो आप पर गर्व करता है। आपने इसे अब तक बना दिया है, उसे आप पर गर्व है। आप इसके साथ अटक गए हैं, उसे आप पर गर्व है कि आपने दबाया है। उसे आप पर गर्व है कि जब आप गिर गए हैं तब भी आप उठ गए हैं और मुझे आशा है कि आप जल्दी उठ गए। लेकिन अगर आप जल्दी नहीं उठते हैं तो आप उठ गए और भगवान ने आपकी मदद की और भगवान आपको मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप पर मुस्कुराते हुए क्योंकि वो जानता है कि आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। वो जानता है कि आपके जीवन के महानतम अध्याय अभी आपसे आगे हैं, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है। वो भविष्य में मुस्कुराता है क्योंकि वो पहले से ही वहाँ है और उसने आपके लिए एक अधिक धन्य भविष्य बनाया है जितना आप कभी कल्पना कर सकते हैं। और इसीलिए वो मुस्कुरा रहा है। वो कभी कभी हंस भी रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें जो हम इतनी गंभीरता से लेते हैं, वह जानता है, ओह, यह अगले अध्याय में इतना बेहतर होने जा रहा है, यह इतना बेहतर होने वाला है। अपनी कहानी के अंत की ओर, महान फिनिश के करीब और मजबूत परिष्करण और फिनिश लाइन के पार जाकर उसे देखकर, और यह जानकर कि आपने इसे बनाया है, यह जानकर कि आपने भरोसा किया है, यह जानकर कि वो आपको वहां मिला है। क्योंकि वफादार क्या वो है जिसने एक अच्छा काम शुरू किया है और वो भी मसीह यीशु के दिन तक इसे खत्म कर देगा, और यह सब हमारे लिए छोड़ दिया गया है कि वास्तव में उसे महिमा देना है। इसलिए जब हम पहाड़ की चोटी पर होते हैं तो हम उसे महिमा देते हैं क्योंकि वो हमें वहां पहुंचा देता है। लेकिन जब हम घाटी के तल में होते हैं तो हम उसे महिमा देते हैं क्योंकि वो हमारे साथ है और वो हमें बाहर खींच रहा है और हमें ले जा रहा है। लेकिन आज मैं आपके साथ क्या साझा करना चाहता हूं और आज परमेश्वर के वचन को हमसे क्या कहना है, इसके बारे में वास्तव में कुछ अलौकिक है। और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। लेकिन जब 2020 में महामारी शुरू हुई और मुझे नहीं पता कि क्या लोग संदर्भित करते हुए थक गए हैं कि मुझे लगता है कि हम अभी भी इसका संदर्भ दे रहे हैं क्योंकि हम अभी भी कुछ तरीकों से इसके पूंछ के अंत से निपटने के लिए हैं। लेकिन पहली बात जो महामारी के दौरान भगवान ने मुझसे बात की थी वो 2020 के अप्रैल के आसपास थी, और उन्होंने कहा, मुझे वृद्धि के लिए विश्वास करो। और शायद आप में से कुछ ने मुझे सुना है, इसे साझा करें, और मैंने इसे कुछ बार उल्लेख किया है, लेकिन यह वास्तव में मुझे मारा और मुझे इतना मजबूत मारा और बस मेरी आत्मा में एक ऐसी राग मारा। और मैं जानती थी कि परमेश्वर की वाणी सुनने की मेरी योग्यता के अनुसार यह परमेश्वर की वाणी थी। यह निश्चित रूप से भगवान की आवाज़ थी। उन्होंने कहा, मुझे वृद्धि के लिए विश्वास करो, और भगवान ने मुझसे कहा, मुझे वृद्धि के लिए विश्वास करो। आप अपने आप से सभी को कम कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आप बढ़ने जा रहे हैं। वृद्धि के लिए मेरा विश्वास करो क्योंकि आप अपने आप से सभी को घटा सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आप बढ़ने जा रहे हैं। और इसलिए मैंने कई बार शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया जहां भगवान वादे बढ़ते हैं, और मैं आपके साथ उन लोगों के माध्यम से जाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि आपको अपने जीवन में क्या बढ़ने की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि भगवान वृद्धि के भगवान हैं। हमने पिछले हफ्ते सुना, वो बहाली का देवता है और भगवान आपको बहाल करेंगे जो चोरी हो गया है। साल, समय, अवसर, स्वास्थ्य, वित्त, रिश्ते, वो बहाल करने जा रहा है। वो उन सभी चीज़ों को वापस लाने जा रहा है। भगवान खोई हुई चीज़ों को खोजने और उन्हें बहाल करने में माहिर हैं। और वो हमारे परिवार के सदस्यों को बचाने जा रहा है, और आप हमारे प्रियजनों को बचाने जा रहे हैं। और हम जिस किसी के लिए प्रार्थना करते हैं वो एक सफलता के लिए जा रहा है, और आपको एक सफलता मिलने वाली है। खैर, आज वृद्धि में सफलता है, और आज वृद्धि के 7 वादे हैं जो मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सुनें, और मैं चाहता हूं कि आप पकड़ लें और पकड़ लें। व्यवस्था विवरण में अध्याय 1 कविता 11 यह देखें, यह कहता है, भगवान, आपके पितरों का भगवान आपको 1000 गुना बढ़ा सकता है, आपसे अधिक है, और आपको आशीर्वाद दे जैसा कि उसने आपसे वादा किया है। अब परमेश्वर हमेशा वैसा ही आशीष देता है जैसा उसने प्रतिज्ञा की है। वो हमेशा वैसा ही करता है जैसा उसने वादा किया था, और मैं चाहता हूं कि आपके पास वैसा ही हो जैसा उसने अभी वादा किया था।
मैं चाहता हूं कि आप इसे जोर से कहें। कहो, मैं वृद्धि के भगवान में विश्वास करता हूं। मेरा मानना है कि भगवान मुझे बढ़ाने और मुझे आशीर्वाद देने जा रहे हैं। जोर से कहो, मेरा मानना है कि भगवान मुझे बढ़ाने और मुझे आशीर्वाद देने जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने वादा किया है। हम उन क्षेत्रों में वृद्धि नहीं करना चाहते हैं जो भगवान ने वादा नहीं किया था। हम उन क्षेत्रों में वृद्धि करना चाहते हैं जहां भगवान ने वादा किया था। इसलिए कहो कि भगवान मुझे बढ़ाने जा रहे हैं, आशीष देने जा रहे हैं, जैसे उसने वादा किया था। ओह, यह शक्तिशाली है और यह वास्तव में मेरी आत्मा को शांत करता है, मुझे शांति और खुशी और आत्मविश्वास देता है। और दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 6:11 में आपको संदेश बाइबल में पद 11 में परमेश्वर के हृदय की आत्मा देने के लिए वो प्यारे कुरिन्थियों कहते हैं, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि इस व्यापक खुले विशाल जीवन में प्रवेश करने के लिए मुझे कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा, हमने आपको अंदर नहीं फैंस किया था। आप जो छोटापन महसूस करते हैं वो आपके भीतर से आता है। आपका जीवन छोटा नहीं है, लेकिन आप उन्हें छोटे तरीके से जी रहे हैं। आपका जीवन छोटा नहीं है, लेकिन आप उन्हें छोटे तरीके से जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जीवन नहीं है, लेकिन शायद आप इसे एक छोटे से जी रहे हैं। आप छोटी उम्मीदों के साथ जी रहे हैं। आज का दिन हमारी अपेक्षाओं को ऊंचा करने और हमारी प्रत्याशा को बढ़ाने और हमारे विश्वास को ऊंचा करने का दिन है, और भगवान आपके जीवन में अधिक से अधिक चीज़ों को प्रकट करने जा रहे हैं जितना आपने कभी नहीं सोचा है। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, जैसा कि मैं आपके साथ बहुत स्नेह के साथ कर सकता हूं। अपने जीवन को खुले तौर पर खोलें और बड़े पैमाने पर उम्मीद करें। उम्मीद बढ़ाएं। अपना मन खोलो। वे कहते हैं, खुले तौर पर अपने दिमाग को खोलो। अपने हाथ खोलो, अपनी बाहों को खोलो, अपना दिल खोलो, अपने घर को एक वेबकास्ट में, एक घड़ी पार्टी में खोलें। अपने घर को एक जीवन समूह में खोलें, लेकिन हमें यह उम्मीद करनी होगी कि भगवान हमें आत्माओं को लाने जा रहे हैं और हमें सफलताएं लाएंगे और हमें उन सभी से ऊपर और परे लाएंगे जो हम पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं। अपना मन बंद मत करो। इसे व्यापक रूप से खोलें, परिभाषित और सीमित न करें। भगवान को एक सीमित स्थान पर, छोटी चीज़ें जो वो कर सकता है। वो छोटी चीज़ें करता है, लेकिन वो बड़ी चीज़ें भी करता है। और वो उन सभी से परे बहुतायत से अधिक करता है जो हम पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं। जैसा कि पॉल ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, और बहुत स्नेह के साथ, जब वो कहता है कि आप छोटे जीवन जी रहे हैं। इसलिए नहीं कि आप छोटे हैं, लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि आप हैं और वो पसंद है। खोलें और बड़े थिंक बिग की उम्मीद करें। बड़ा पूछें, बड़ा विश्वास करें, बड़ी उम्मीद करें, बड़ा बोएं, बड़ा प्यार करें, बड़ा माफ कर दो। हर अच्छी चीज़ इसे बड़ा करने की उम्मीद करती है और भगवान से यह और भी बड़ा करने की उम्मीद करती है। मुझे वो पसंद है। अपने जीवन को खुले तौर पर और व्यापक रूप से खोलें। आप जानते हैं, आप में से उन लोगों के लिए जिन्होंने बाइबल का अध्ययन किया है और आप बाइबल की एक महान महिला रूथ को समझते हैं, वो एक ऐसी महान महिला और बाइबल की इतनी महान पुस्तक है। जब हम मोआब की युवा विधवा रूथ की कहानी पढ़ते हैं, उन्होंने बोज के खेतों में सुबह से शाम तक जौ के खेत में शानदार फसल का काम किया। और अब इससे पहले कि आप बोज के बारे में बहुत उत्साहित हो जाएं, जैसे वो अंततः बोज में अपने राजकुमार को आकर्षक बनाती है। लेकिन इससे पहले कि हर कोई बहुत उत्साहित होने लगे बोज जैसे आपके राजकुमार के बारे में, यह आपकी और यीशु की एक तस्वीर है। याद रखें, यह आपकी और यीशु की तस्वीर है। तो यह आपकी और किसी लड़के की तस्वीर नहीं है, यह आपकी और यीशु की तस्वीर है। अब, इसका मतलब यह नहीं है कि यदि आप एकल हैं, तो आप एक पत्नी या पति के लिए विश्वास नहीं कर सकते। यदि आपकी महिला और यदि आप शादीशुदा हैं तो यह विश्वास नहीं करता है कि आपकी शादी बेहतर नहीं हो सकती है। यह हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भगवान पर भरोसा करें कि भगवान आपका स्रोत है। रूथ और बोज के बीच का रिश्ता वास्तव में आपके और प्रभु के बीच एक रिश्ता है। और यही मैं चाहता हूं कि आप देखें। और मैं चाहता हूं कि आप उस तस्वीर को समझें जो यहाँ चित्रित की जा रही है, कि यदि आप रूथ 2 की कविता 17 में देखते हैं, तो यह कहता है, इसलिए वह शाम तक मैदान में चमकती रही। तो उसने सारा दिन मैदान में चमकते हुए बिताया,
फिर उसने जो कुछ हासिल किया था उसे पीटा और वो जौ के एक एपा के बारे में थी। अब मेरे जैसे आप में से उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि एक एपा क्या है, आपको इस समय इसे देखना होगा। एक एपा 10 दिन की आपूर्ति के बारे में था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि उसने सिर्फ एक दिन काम किया था, लेकिन उसने एक दिन के काम से 10 दिन की फसल ली जो उसने दी थी। और मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से देखें कि उसने एक दिन के लिए काम किया था, लेकिन उसके काम से 10 गुना अधिक प्राप्त करने के लिए, या उसके काम का उत्पादन क्या हो सकता था, वृद्धि का एक चमत्कार है। और चाहते हैं कि आप देखें कि कविता 17 में यह वृद्धि का चमत्कार कैसे हुआ। यह हमें बताता है कि फसल के 10 दिनों की वृद्धि क्या थी, लेकिन कविता 16 में हम रहस्य देखते हैं। यह कहता है कि बोज ने उन लोगों से कहा जो उसके लिए काम करते थे, इसके अलावा आप जानबूझकर उसके लिए बाहर निकालेंगे बंडलों से कुछ अनाज और इसे छोड़ दें ताकि वह चमक सके और उसे फटकार न सके। दूसरे शब्दों में, बोज ने वहां अपने आदमियों से कहा, जो नौकर उसके लिए काम कर रहे थे, कुछ जौ ले लो जो पहले से ही काटा जा चुका है और उसे उस रास्ते पर छोड़ देता है जहां वह काम कर रही है। और यह 10 गुना अधिक हो गया क्योंकि बोज उसके लिए हार्वेस्ट फील्ड में और अधिक वापस डाल रहा था जहां उसे इसके लिए काम नहीं करना था। उसे बस इतना करना था कि वो इसे इकट्ठा कर ले। यही कारण है कि यह 10 दिनों के लायक था क्योंकि उसने अपने जीवन में वृद्धि डाल दी थी। और मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान ने आपको भगवान के साथ चलने के लिए बुलाया है, जैसा कि आप दिल से अपना काम कर रहे हैं, भगवान आपकी फसल में अलौकिक रूप से जोड़ने जा रहा है। ऐसा नहीं होने जा रहा है कि आप केवल वही काटते हैं जो आप सीते हैं। आप फसल की अलौकिक वृद्धि करने जा रहे हैं क्योंकि वह लगातार स्वर्गदूतों को भेज रहा है, लोगों को भेज रहा है, अवसर भेज रहा है, आपके जीवन में वृद्धि भेज रहा है कि आप अपनी शक्ति में कमा नहीं सकते, लेकिन भगवान ने आपको उसकी कृपा के कारण दिया। वो वृद्धि का देवता है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, भगवान इसे बढ़ाने जा रहे हैं। अलौकिक रूप से उस अलौकिक फसल को आपके पास वापस गुणा करें जब आप इसे कर रहे हों, और आप केवल इसे महसूस करने में सक्षम होने जा रहे हैं क्योंकि केवल इतना महान होने जा रहा है। भगवान इसके लिए महिमा प्राप्त कर सकते हैं। यही आप उम्मीद कर सकते हैं। और मैं आपको आज यह उम्मीद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। ठीक है, हमें चलते रहो। तो यह बोझ की वजह से था कि रूथ ने इतना इकट्ठा किया था। और आप रूथ हैं, और यीशु बोझ हैं, और यह केवल यीशु के कारण है कि आप अलौकिक वृद्धि करने जा रहे हैं। वह लोगों को हमारा पक्ष लेने का कारण बनता है। वह लोगों को हम पर आशीर्वाद छोड़ने का कारण बनता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, और वो हमें उन आशीषें और फसल काटने और इकट्ठा करने का कारण बनता है जिन्हें हमने कमाया भी नहीं था। और इसीलिए यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह भगवान है जिसने हमें वृद्धि दी। उन्होंने कहा, व्यवस्था विवरण अध्याय 8, कविता 17 में, सावधान रहें कि ऐसा न हो कि आप कहें आपके दिल में, मेरी शक्ति और मेरे हाथ की शक्ति ने मुझे यह धन प्राप्त कर लिया है। उसने कहा, परंतु तुम स्मरण करोगे कि तेरा परमेश्वर यहोवा वही है जो तुझे धन प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। प्रभु अपने भगवान को याद रखें। कभी कभी महान चीजें होती हैं और हम भूल जाते हैं कि उन्हें किसने हुआ, और हम भूल जाते हैं कि यह भगवान था जिसने इसे किया था। हम आशीर्वाद में इतने फंस जाते हैं कि हम उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसने किया था, जिसने आशीर्वाद प्रदान किया था, आशीर्वाद दिया। हम प्रावधान में इतने फंस गए हैं, हम प्रदाता के बारे में भूल जाते हैं, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह के बारे में गाया था। यहोवा जिरे, और वही है जो तुम्हें धन प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है कि वो अपनी वाचा की पुष्टि करे कि उसने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई थी जैसा आज के दिन है। वाह! तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे जीवन के लिए भगवान के इरादे की तस्वीर देखें। वो वृद्धि का देवता है। अब मैं आपको अपने जीवन के 7 क्षेत्रों को भगवान की प्रतिज्ञाओं के अनुसार बढ़ने की उम्मीद करता हूं। नंबर 1, परमेश्वर आपके पक्ष में बढ़ाना चाहता है।
वो आपको पक्ष में बढ़ाना चाहता है। भजन अध्याय 5 पद 12 में बाइबल कहती है कि भगवान धर्मी को ढाल की तरह एहसान से घेरते हैं। हे भगवान, धर्मी आदमी को आशीर्वाद देने वाले आप ही हैं। हम केवल धर्मी हैं। याद रखें कि यीशु के रक्त से धर्मी भगवान की धार्मिकता बना दिया गया था। वो पाप बन गया ताकि हम भगवान की धार्मिकता बन सकें। आप यीशु मसीह के कारण अभी एक धर्मी पुरुष या महिला हैं। आपको धार्मिकता का उपहार मिला है। और इसलिए पुराने नियम में भी धर्मी लोगों के वादों के बारे में भगवान की सभी प्रतिज्ञाएं आप पर लागू होती हैं। इसलिए नहीं कि आप हर समय धर्मी काम करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप यीशु के रक्त के माध्यम से हर समय धर्मी हैं और केवल उसे फिर से महिमा मिलती है ना? तो आप भगवान हैं जो धर्मी को आशीर्वाद देते हैं। आप उसे एहसान से घेरते हैं क्योंकि ढाल के साथ एक ढाल सुरक्षा का स्रोत है। एक ढाल एक एहसान का स्रोत है जिसे आप ढाल के साथ एहसान के साथ घेरते हैं। वाह कि दुश्मन आपको हराने के लिए जो कुछ भी भेजता है, भगवान आपको पूरा करने के लिए झुकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन आपको नष्ट करने के लिए क्या भेजता है, भगवान झुकता है आपको तैनात करने के लिए, आपको नियुक्त करने के लिए। दुश्मन आपके जीवन में जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है उसे मोड़ने के लिए। वो एहसान है। शैतान किसी प्रकार का नकारात्मक शब्द भेजता है, नकारात्मक विचार, नकारात्मक अनुभव, नकारात्मक परिस्थिति, जीवन नकारात्मक परिस्थितियों को लाता है, लेकिन भगवान आपको एक ढाल के साथ घेरते हैं ताकि वे नकारात्मक चीजें आपके साथ हो सकें, लेकिन उन्हें आवश्यकता नहीं है। वे आपको प्रभावित नहीं करते हैं। वे आपको नियंत्रित नहीं करते हैं। भगवान इसे उन चीजों से बदल देता है जो हो रही हैं, उन चीजों के लिए जो आपके लिए हो रही हैं, और यह आपके पसंदीदा में बदल जाता है। यह कुछ अच्छा में बदल जाता है। यह आपकी प्रगति के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके पक्ष में अलौकिक कुछ अलौकिक में बदल जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ क्या आता है, यह एहसान लाने वाला है। यह पक्ष में बदलने जा रहा है क्योंकि यह वही है जो एहसान की ढाल से घिरा हुआ है। वास्तव में इसका मतलब है वाह। तो नंबर 1, भगवान हमें एहसान से घेरेंगे, वो हमें एहसान से बढ़ाएगा। वो आपको पक्ष में बढ़ाना चाहता है। ल्यूक अध्याय 2 पद 52 में द न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में यह कहता है, यीशु ज्ञान में और कद में और पक्ष में भगवान और मनुष्य के साथ बढ़ता रहा, और यदि हम मसीह के हैं तो हम इसके उत्तराधिकारी हैं। यदि बाइबल कहती है कि जैसे वो है, तो क्या हम इस दुनिया में हैं? यदि यीशु ज्ञान और कद में बढ़ते रहते हैं और भगवान और मनुष्य के पक्ष में बढ़ते रहते हैं, तो यही आप अपने जीवन में ज्ञान और कद में बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं और भगवान और मानव जाति के साथ भगवान और मनुष्यों के पक्ष में हैं। हालांकि आप इसे रखना चाहते हैं। आपके जीवन में ज्ञान और कद और अनुग्रह बढ़ रहा है। और मैं चाहता हूं कि कोई कहे, यही वो है जो मेरे बारे में बात कर रहा है। अगर यह यीशु के बारे में बात कर रहा है तो यह आपके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जैसा कि वो है, तो क्या हम इस दुनिया में हैं, है ना? पहला जॉन अध्याय 4 हमें बताता है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, परमेश्वर आपको शक्ति और शक्ति में बढ़ाना चाहता है। भगवान चाहता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे गुजरने की शक्ति प्राप्त करें। वो आपको जो कुछ भी सामना कर रहे हैं उसे संभालने की ताकत के साथ आपको बढ़ाना चाहता है। जो कुछ भी आपके खिलाफ आता है उसे दूर करने की ताकत है। जब भी आप थके हुए होते हैं तो उसे दूर करने की ताकत होती है। जब भी आप संघर्ष कर रहे होते हैं और कुछ आपको मार रहा है, कुछ आपको पराजित कर रहा है, भगवान ने कहा कि वो आपको शक्ति देने का वादा करता है, आपको शक्ति और शक्ति में वृद्धि करने का वादा करता है। अब देखो यह क्या कहता है, भजन 75 पद 10 में, इसे आपको न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से पढ़िए। मैं दुष्टों की ताकत तोड़ूंगा, लेकिन मैं ईश्वरीय की शक्ति को बढ़ाऊंगा। वो तुम हो और वो मैं हूँ, हम ईश्वरीय हैं, हम उसकी छवि में बने हैं। हम फिर से पैदा हुए हैं, और जब हम फिर से पैदा होते हैं तो हम ईश्वरीय होते हैं। जब हम फिर से पैदा होते हैं हम उसके समान होते हैं। मैं दुष्टों की ताकत तोड़ूंगा, लेकिन मैं ईश्वरीय शक्ति को बढ़ाऊंगा। कहो कि भगवान मेरी शक्ति बढ़ाने जा रहे हैं। परमेश्वर मेरी ताकत बढ़ाने वाला है। आमीन। वाह। न्यायों अध्याय 14 पद 6 में नई किंग जेम्स बाइबल में यह कुछ बहुत शक्तिशाली कहता है। प्रभु का आत्मा उतरा। वो यहाँ शिमशोन के बारे में बात कर रहा है। प्रभु की आत्मा उस पर आ गई और उसने शेर को अलग कर दिया, जैसा कि एक अलग हो गया होगा एक जवान बकरी। जैसे कि प्राकृतिक शक्ति में आप एक बकरी को आधे में फाड़ सकते हैं, लेकिन अलौकिक शक्ति में आप एक शेर को आधे में फाड़ सकते हैं। वो शक्तिशाली। अब वो कहता है, हालांकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था,
लेकिन उसने अपने पिता, अपनी माँ को नहीं बताया। उसने क्या किया था? मैं चाहता हूं कि आप प्रभु की आत्मा को उसके ऊपर उतरे, पराक्रमी रूप से उस शब्द को पराक्रमी रूप से समृद्ध करने के लिए आगे बढ़ने, प्रेरित करने, समृद्ध करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए। प्रभु की आत्मा सैमसन पर आ गई, इतनी ताकतवर रूप से कि इसने उसे आगे बढ़ाया। यह उसे आगे तोड़ने का कारण बना। उसे सफलता मिली। इसके कारण उसके पास ताकत थी, जिसके कारण उन्हें शक्ति मिल गई। इससे उसे आगे बढ़ना पड़ा। परमेश्वर आपको उसी तरह से बढ़ाना चाहता है। बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत से लोगों ने शिमशोन के बारे में यह सोचकर सीखा कि सैमसन के पास यह विशेष ताकत थी कि वह इस विशेष ताकत वाला बड़ा आदमी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह एक बड़ा विशाल आदमी था। यह था कि वह एक असाधारण परमेश्वर के साथ एक साधारण मनुष्य था। और यही मैं अपने बारे में स्वीकार कर सकता हूँ। मैं एक असाधारण परमेश्वर के साथ एक साधारण आदमी हूँ। आप एक असाधारण पुरुष या महिला हो सकते हैं। भगवान और प्रभु की आत्मा आपके ऊपर सामर्थ्य से आएगी। अब आत्मा हमारे अंदर रहती है और वो हमारे ऊपर भी पराक्रम से आने वाला है। और हम अलौकिक शक्ति में वृद्धि और शक्ति में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। नंबर 3, भगवान ने हमें भगवान के ज्ञान में वृद्धि करने का वादा किया है। अब ज्ञान शब्द भगवान का सटीक और सही ज्ञान है। आप जानते हैं, मेरे जीवन में हर गुजरते दिन के साथ, जैसा कि मैं पिछले कुछ वर्षों में अधिक चिंतनशील रहा हूं और अधिक, शायद उम्र में बढ़ने का एक संयोजन, और यह भी कि हमारी दुनिया को रखा गया था और धीमी गति से चलने वाली प्रगति, वापस सामान्य नहीं होने के लिए, क्योंकि हम सामान्य पर वापस नहीं जाना चाहते हैं। हम कुछ पर वापस जाना चाहते हैं, सुपर नेचुरल और कुछ अलग, और कुछ वास्तव में हमारे जीवन में जटिल चीजों को अलग करने का पुनरुद्धार और भगवान की अलौकिक शक्ति का पुनरुद्धार और सुसमाचार की सादगी का पुनरुद्धार। एक पुनरुद्धार और एक जागृति जीवन क्या हो सकता है कि एक पुनर्कल्पना में, जहां यह तनाव से भरा नहीं है, जहां यह चिंता से भरा नहीं है, जहां हम लगातार खाली नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम भगवान की शांति में रह रहे हैं और अनुग्रह की सादगी। और मैंने इन पिछले कुछ वर्षों में क्या सीखा है, और प्रत्येक दिन जो गुजरता है, मुझे एक और सटीक ज्ञान मिल रहा है। भगवान और पवित्र आत्मा का वचन भगवान के साथ अपने रिश्ते में मेरे अनुभव के बारे में मुझे यह बताते हुए, क्योंकि हमारा बाइबल के साथ सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, हमारा स्वयं परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। बाइबल हमें उन कहानियों से परिचित कराने का एक उपकरण है जो कहानी बताती है कि भगवान वास्तव में कितने अच्छे हैं, और उसने हमारे लिए क्या किया है, और उसने हमारे लिए क्या किया है। लेकिन यह भगवान के साथ एक रिश्ता है जो हमारे पास है, और जितना अधिक मैंने पिछले कुछ वर्षों में उसे जानना सीखा है, उतना ही मैंने प्राप्त करने के लिए समय लिया है उसे बेहतर जानती हैं। मुझे उनकी अच्छाई का अधिक सटीक और सटीक ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा का अधिक सटीक और सटीक ज्ञान। और हर गुजरते दिन के साथ, मैं उस ज्ञान में वृद्धि की उम्मीद कर रहा हूँ, न कि तथ्यों और आंकड़ों और चीज़ों को जानने में वृद्धि, लेकिन भगवान के ज्ञान में भगवान को जानने में वृद्धि, वास्तव में यह समझने में कि वो क्या पसंद करता है, और वो मेरे लिए क्या चाहता है, और वो आपके लिए क्या चाहता है। और वो कुलुसियों के अध्याय 1:10 में कहता है कि आप प्रभु के योग्य हो सकते हैं, उसे हर अच्छे काम में फलदायी होने और परमेश्वर के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पूरी तरह से प्रसन्न हो सकते हैं। परमात्मा के ज्ञान में बढ़ते हुए, मुझे भगवान के ज्ञान में बढ़ती कविता पसंद है, और मैं इसे पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 कविता में प्यार करता हूँ। 12 वो ऐसा ही कहता है। ठीक है, मुझे वास्तव में प्राप्त करने दो। मुझे चौथी बात पर जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, एक अलौकिक वृद्धि के लिए, भगवान के ज्ञान में वो कौन है, इस ज्ञान में कि वो आपसे कितना प्यार करता है, इस ज्ञान में वो कितना अच्छा है, और ज्ञान वो कितना वफादार है। मैं यीशु के नाम में आपके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप यह जान लें, मैं अपने जीवन को देखता हूँ, 5 साल, 10 साल, मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। तुम जानते हो क्या? मेरे पास वास्तव में है, यदि आप शुरू करते हैं, यदि आप वापस जाते हैं जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया था, 35-40 साल पहले आज तक, मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे विश्वास है कि मुझे इसके बारे में सटीक ज्ञान नहीं था। मेरे पास ज्ञान का एक टुकड़ा था,
लेकिन मेरे जीवन में प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ मुझे अधिक सटीक और सटीक ज्ञान प्राप्त हुआ है कि वो कौन है, और यह हमेशा बेहतर हो जाता है और यह हमेशा उसे मेरे और उसकी दयालुता के लिए और अधिक वास्तविक बनाता है, और उसका प्यार और उसकी कृपा, उसकी दया और उसके आत्मविश्वास में उसकी अच्छाई और मुझ पर विश्वास, आप पर उसका विश्वास। यह वाकई अद्भुत है। यह सुंदर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसके ज्ञान में वृद्धि और आपके प्रति उसकी भलाई देखेंगे। नंबर 4, परमेश्वर हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में वृद्धि करें। वो वास्तव में वादा करता है, वो हमें भगवान के प्यार में बढ़ाएगा। अब परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में पवित्र आत्मा द्वारा उंडेल दिया गया है, लेकिन हमें इसके रहस्योद्घाटन की वृद्धि की आवश्यकता है। मतलब वास्तव में इसे महसूस करने की वृद्धि। हमें वास्तव में इसमें विश्वास होने की वृद्धि की आवश्यकता है, और हमें वास्तव में इसमें चलने में वृद्धि की आवश्यकता है। भगवान से इसे हम में से दूसरों के जीवन में काम कर रहे हैं, क्योंकि अंततः यीशु ने कहा कि सभी आज्ञाओं को इसमें अभिव्यक्त किया गया है। भगवान से प्यार करें और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करें, और एकमात्र तरीका जो हम कर सकते हैं वो उसके प्यार को जानकर है। इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम को समझने में वृद्धि कर सकते हैं। एक थिस्सलुनीकियों में अध्याय 3 हमें बताता है कि कविता 12 और प्रभु आपको एक दूसरे के लिए और सभी लोगों के लिए प्यार में वृद्धि करते हैं, जैसे हम आपके लिए भी करते हैं। लड़का, मैंने अपने जीवन में देखा है जहां मैंने सभी लोगों से प्यार नहीं किया है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि कुछ लोग मेरे बुरे पक्ष में कहां आते हैं। वे सिर्फ मुझे गलत तरीके से रगड़ते हैं, लेकिन मैं भगवान पर विश्वास कर रहा हूं कि भगवान मुझे बढ़ाएंगे और मुझे मेरे प्यार में, आपके लिए, एक दूसरे के लिए हमारा प्यार, और सभी लोगों के लिए प्रेरित करेंगे। इस तरह की बस इसे वास्तविकता में वापस लाती है कि आप सिर्फ कुछ लोगों को प्यार करने के लिए नहीं चुन सकते हैं। कुछ लोगों के प्रति प्यार का मतलब यह नहीं है कि आप हर किसी के साथ पूरी तरह से करीबी रिश्ते में बंद होने जा रहे हैं, लेकिन हम सभी लोगों से प्यार कर सकते हैं, और क्योंकि भगवान का प्यार हमारे अंदर है। नंबर 5, प्रभु आपको बचाए हुए आत्माओं को देखकर बढ़ाना चाहते हैं। अब यह आप देख सकते हैं कि शायद भगवान हम सभी के माध्यम से क्या करना चाहते हैं का एक हिस्सा है, लेकिन कुछ भी बेहतर नहीं है। जो मैंने अनुभव किया है कि किसी व्यक्ति को यीशु मसीह के लिए व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करने के लिए, किसी को प्राप्त करने के अनुभव के लिए नेतृत्व करें, मोक्ष का उपहार। मैंने देखा है कि मेरे जीवन में, मेरे जीवन के माध्यम से, और कुछ भी इसकी तुलना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति अब स्वर्ग जा रहा है, क्योंकि आपने या मैंने उनके जीवन में जो प्रभाव डाला है। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा महसूस करें, और मैं चाहता हूं कि आप इसका अनुभव करें, और मैं चाहता हूं कि हम विश्वास करें, भगवान हमारे जीवन में इसे बढ़ाएंगे। वो प्रेरितों के अध्याय 6 पद 7 में कहता है, और परमेश्वर का वचन फैलता रहा। यही हमारा मिशन है। इस वचन को फैलाने के लिए परमेश्वर का वचन फैलता रहा, और यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ती रही, और एक महान, उनमें से कई याजकों में से कई आज्ञाकारी बन रहे थे। धार्मिक लोग विश्वास के आज्ञाकारी बन रहे थे। वे पहले से ही कानून के आज्ञाकारी थे, लेकिन यह हमें नहीं बचाता है। वे विश्वास के आज्ञाकारी थे। वे विश्वास करने के लिए आज्ञाकारी थे कि यीशु उनके पापों के लिए मर गए और मृतकों में से जी उठे। यह शक्तिशाली है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप देखें कि शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिष्यों की संख्या में वृद्धि जारी रही, शिष्यों की संख्या में वृद्धि जारी रही। हर बार जब आप या मैं या कोई भी किसी को यीशु मसीह की ओर ले जाता है, हमारे पास मैं सिर्फ एक और शिष्य प्रभु यीशु मसीह के पास लाया हूं। कोई है जो अब भगवान के परिवार में है, और कोई है जो अब यीशु मसीह का अनुयायी बनने के लिए तैयार है। एक चर्च के रूप में हमारा मिशन, लोगों को उस यीशु से परिचित कराने के लिए हमें कितना सम्मान मिलता है, लोगों को वास्तविक यीशु से परिचित कराना रहा है। इसलिए पहली बात जो हम अपने मिशन के बारे में कहते हैं, हम लोगों को वास्तविक यीशु से परिचित कराने के लिए बाहर निकलते हैं। और मेरा मानना है कि भगवान अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में दिव्य नियुक्तियां भेजने जा रहे हैं, अगले कुछ हफ्तों में, और भगवान आपको लोगों को यीशु तक ले जाने और लोगों को वास्तविक यीशु से परिचित कराने का अवसर देने जा रहा है। हम उससे इसमें बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोगों से इसमें बात कर सकते हैं, तो कोई और उनसे बात कर सकता है।
लेकिन हम उन्हें असली यीशु से मिलवा सकते हैं, और वे खुद को उसे स्वीकार करने में बात कर सकते हैं। एक बार वे देखते हैं कि वो वास्तव में कितना अच्छा और कितना सुंदर है। नंबर 6, परमेश्वर चर्च को बढ़ाना चाहते हैं। अब पिछले 8 हफ्तों के लिए यह मौसम वही रहा है जिसे हमने बुलाया है, घर के लिए हमारा दिल, वास्तव में भगवान के घर के लिए भगवान के दिल को समझने के लिए, उनके चर्च के लिए भगवान का दिल, अपने लोगों के लिए भगवान का दिल। भगवान हमें व्यक्तिगत रूप से पिता के रूप में संबंधित करते हैं, लेकिन वो हमें एक चर्च परिवार के रूप में, कॉर्पोरेट रूप से परिवार के रूप में संबंधित करता है। अपने परिवार में इसके बारे में सोचें। यदि आपके बच्चे हैं या जिस परिवार में आप बड़े हुए हैं, आपके माता पिता का आपके साथ एक रिश्ता था, लेकिन यह व्यक्तिगत था, लेकिन यह परिवार के अन्य सदस्यों, अन्य बच्चों के साथ भी था। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक बच्चे का सिर्फ माता पिता के साथ संबंध नहीं होता है, न कि परिवार के बाकी हिस्सों के साथ। प्रत्येक बच्चे का माता पिता और परिवार के बाकी लोगों के साथ संबंध होता है, और यही चर्च माना जाता है। भगवान के साथ एक रिश्ता, माता पिता के रूप में, भगवान के रूप में पिता, और पवित्र आत्मा के रूप में हम जो समझते हैं उसके अर्थ में एक माँ पवित्र आत्मा से आती है। हमारा परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ संबंध है, वो चर्च है, वो चर्च परिवार है। परमेश्वर हमें यही कहता है। सभी और कहते हैं, प्रेरितों के अध्याय 9, कविता 31 में। इसलिए पूरे यहूदिया और गलाली और सामरिया में चर्च ने शांति का आनंद लिया, भगवान के भय और पवित्र आत्मा के आराम में बने और आगे बढ़ते हुए। यह लगातार बढ़ता रहा, यह लगातार बढ़ता रहा। इसलिए न केवल आत्मा बचाई गई, वृद्धि हुई है, बल्कि यह चर्च में वृद्धि है, चर्च में बढ़ रहा है, चर्च में विस्तार कर रहा है, अधिक लोगों तक पहुंच रहा है, और चर्च में और चमत्कार देख रहा है। देखिए, हीलिंग में वृद्धि, सफलताओं में वृद्धि, परिवारों में बहाल होने में वृद्धि, संकेत और चमत्कार और उपचार और चमत्कार होने में वृद्धि, हमारी आत्मा की बहाली में वृद्धि, हमारे जीवन की बहाली, हमारे परिवारों की बहाली, हमारे वित्त की बहाली, आप इसे नाम देते हैं। भगवान चर्च को बढ़ाने में है। जब आप एक चर्च से जुड़े होते हैं, जब आप एक चर्च परिवार से जुड़े होते हैं, उस चर्च परिवार में जो आशीर्वाद और शक्ति और अभिषेक होता है वह भी आप में और आप पर है, और आप इसे जोड़ रहे हैं, और यह आपको जोड़ रहा है, और यह एक सुंदर आपसी संबंध, शक्तिशाली और है, नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और किसी भी तरह से उपयोग या कम मूल्यांकन के तहत नहीं होना चाहिए। कृपया महत्व दें कि भगवान ने यीशु को भेजने में क्या किया, न केवल हमारे लिए मरने के लिए, बल्कि अपनी दुल्हन चर्च को उसकी सारी महिमा में एक साथ चिपकाने के लिए भी बनाया। एक साथ बढ़ते हुए, इसके साथ रहना और बढ़ना, क्योंकि भगवान के निर्माण के डर के कारण, भगवान की शांति होने, पवित्र आत्मा के आराम में वृद्धि जारी है। और नंबर 7, भगवान आपके संसाधनों और आपके वित्त को बढ़ाना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ, 2 चीजें, संसाधन और वित्त, क्योंकि कभी कभी आपको कुछ चाहिए, आपको संसाधन की आवश्यकता होती है। यह पैसे से संबंधित नहीं है। शायद आपको सही लोगों के लिए अपने जीवन में सही लोगों की जरूरत है, सही लोगों के आपके व्यवसाय में लोग, या सही विचार, ताकि भगवान आपको संसाधनों और वित्त में वृद्धि करने जा रहे हों। नीतिवचन 11:24 में दोनों में यह कहता है, उदार की दुनिया बड़ी और बड़ी हो जाती है, और कंजूस की दुनिया छोटी और छोटी हो जाती है। और दूसरे कुरिन्थियों में 9:10। मैं आपको न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से पढ़ना चाहता हूँ। गॉड हमें बढ़ाता है और चाहता है कि हम अपनी दुनिया में पहुँचें, बड़ा और बड़ा होने के लिए, बड़ा और बड़ा, और दूसरा कुरिन्थियों को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रभाव। 10 भगवान के लिए, वो है जो किसान के लिए बीज प्रदान करता है और फिर उसी तरह से खाने के लिए रोटी देता है, वैसे ही जैसे वो बीज प्रदान करता है किसान के लिए, उसी तरह से वो आपके संसाधनों को बढ़ाएगा और फिर आप में उदारता की एक बड़ी फसल पैदा करेगा। ध्यान दें कि वो वहाँ क्या कहता है। उसी तरह से भगवान किसानों के बीज को उसी तरह से बढ़ाते हैं और उसी तरह से खाने के लिए रोटी भी बढ़ाते हैं। वो आपको प्रदान करेगा और वो आपके संसाधनों को बढ़ाएगा और फिर आप में उदारता की एक बड़ी फसल पैदा करेगा। तो वो आपके लिए उपलब्ध कराने जा रहा है, फिर वो आपको बढ़ाने जा रहा है, और फिर वो आपके माध्यम से एक महान फसल का उत्पादन करने जा रहा है, और फिर वो आप में उदारता का एक ग्रेटर हार्वेस्ट, अधिक से अधिक उदारता पैदा करने जा रहा है, जो शायद ही किसी व्यक्ति की कोई विशेषता है जो उदारता से बड़ा है।
और यह किसी व्यक्ति के जीवन की तुलना में प्रशंसा की जाती है। उदारता लड़का है, उदार और तारीफ है। देने में उदार, क्षमा में उदार, दयालुता में उदार। उदार होने के बहुत सारे तरीके हैं। हम अपने जीवन में अलौकिक उदारता में वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में इसे बढ़ाना चाहता है और आपको और आपके वित्त को भी बढ़ाना चाहता है। और यह है कि वो इसे रोपण के माध्यम से और देने के माध्यम से और इसके साथ रहने के माध्यम से करता है। और अय्यूब अध्याय 42 कविता 10 यह कहता है कि प्रभु ने बहाल किया अय्यूब की किस्मत। जब उसने अपने दोस्तों और प्रभु के लिए प्रार्थना की तो अय्यूब के पास 2 गुना था, जिसका अर्थ है कि उसने अय्यूब की हर चीज को 2 गुना कर दिया था। भगवान ने जो भी परेशानी की थी उसे परेशानी के लिए 2 गुना कर दिया। उसने परेशानी ली और उसने उसे डबल बैक दिया और उसके सभी भाग्य को 2 गुना कर दिया। और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि अगर भगवान अय्यूब के लिए ऐसा करेंगे, जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, तो शायद आपको और मुझे अभी हमारे दोस्तों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और महसूस करें कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें बढ़ाते हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो भगवान हमें बढ़ाते हैं। जब हम देते हैं तो भगवान हमें बढ़ाते हैं। मैं आपके लिए पहले प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कोई प्रार्थना करे और इस बारे में प्रार्थना कर रहा हो, लेकिन हर कोई आपके दिल को आज घर विशेष पेशकश के लिए हमारे दिल के साथ उदार होने के लिए आगे बढ़ने देता है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम अपने जीवन में लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें, शास्त्र को यहाँ रखें। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि प्रभु ने बहाल किया है। इसलिए हमने सीखा कि जब हम पिछले हफ्ते बहाल करने की घोषणा करते हैं, जब हम पुनर्स्थापना की घोषणा करते हैं, होने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं बचाए गए, जब हम अपने चर्च परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे भाग्य को बढ़ाता है, वो पुनर्स्थापित करता है और बढ़ता है। वहाँ कुछ भी नहीं है। कोई बुरा नहीं है जो कभी उदारता से बाहर आता है। कोई बुरा नहीं है जो कभी देने से बाहर आता है। कोई भी बुरा नहीं है जो कभी प्रार्थना करने से निकलता है। जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की तो भगवान ने अय्यूब की किस्मत को बहाल किया और उसे 2 बार बढ़ाया। मैं आपके लिए भगवान पर विश्वास कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि घर के लिए दिल में हमारी उदारता प्रार्थना का एक रूप है। क्या आप जानते हैं कि जब आप इसे बीज, तो यह एक बीज है जो प्रार्थना कर रहा है। यह एक बीज है जो क्रिया में प्रार्थना है। आप जानते हैं कि जब आप देते हैं तो यह क्रिया में प्रार्थना होती है, और इसका मतलब है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में पंख लगा रहे हैं, उनके लिए जहां उन्हें भेजा जाता है और जहां उनका इरादा होता है वहां ले जाया जाता है। और मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि अगर हम देखेंगे कि कैसे भगवान ने हमारे संसाधनों में वृद्धि का वादा किया है और आत्मा की बचत में वृद्धि की है, हमारे वित्त में वृद्धि, चर्च में वृद्धि, ज्ञान और ज्ञान में वृद्धि, और भगवान के प्यार और उन सभी चीज़ों के बारे में जो हमने प्रार्थना के रूप में बात की थी, हमारा देना प्रार्थना का एक रूप बन जाता है और वृद्धि आने लगती है और बहाली आती है। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि जब हम देते हैं तो हम अधिक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आत्माओं को बचाया जाना चाहिए, या अधिक उपचार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और चमत्कार, अधिक सफलताओं और उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हम अधिक से अधिक लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को नरक से बाहर लूटा जाए और हमारे लिए हजारों लोगों को नरक में जाने से रोका जाए, सुसमाचार का प्रचार करके और उनके साथ सुसमाचार साझा करके, बस उन्हें असली यीशु से मिलवाते हुए। और फिर चमत्कार होते हैं, बहाली होती है, वृद्धि होती है। हम निर्माण कर रहे हैं आत्माओं के लिए स्वर्ग में महान पुरस्कार, कि हमने उस दान के माध्यम से बचाया जिसमें हमने भाग लिया और हमारे चर्च के साथ भागीदारी की। इसलिए मैं हर किसी को अपना सर्वश्रेष्ठ उपहार देने के लिए कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप एक मौका लें। सीना बड़ा सोचो, बड़ा बढ़ा दें और बड़ा प्राप्त करने की उम्मीद करें, क्योंकि वास्तव में आपके जीवन में यही होने वाला है। और मुझे वो पसंद है जो वो कहता है, और हम देंगे। और फिर मैं आत्माओं के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, परंतु मैं चाहता हूं कि आप इस अंतिम पद को देखें। इन 2 कुरिन्थियों 9:10 पैशन ट्रांसलेशन में। यह बहुत शक्तिशाली है।
यह कहता है कि यह उदार भगवान जो किसान के लिए प्रचुर मात्रा में बीज की आपूर्ति करता है, जो हमारे भोजन के लिए रोटी बन जाता है और भी अधिक है, आपके प्रति असाधारण। पहला, वह हर जरूरत को और अधिक आपूर्ति करता है, फिर वो बीज को गुना करता है जैसे आप इसे सीवे करते हैं ताकि आपकी उदारता की फसल उग सके। ओह, फिर से देखो, वो कहते हैं, सबसे पहले वो हर जरूरत को और अधिक आपूर्ति करता है, फिर वो बीज को गुना करता है जैसे आप इसे सीवे करते हैं ताकि आपकी उदारता की फसल बढ़ेगी। जैसे ही आप इसे सीवे लगाते हैं, वो बीज प्रदान करता है। वहाँ एक प्रावधान होने जा रहा है अलौकिक अधिक सिलाई करने के लिए, इसलिए वे उदारता की फसल बनेंगे। और उदारता की एक बड़ी फसल के परिणामस्वरूप आत्माओं की ग्रेटर हार्वेस्ट बच जाएगी। हे प्रभु, हम अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हम बिना बचाए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने बच्चों, हमारे माता पिता, हमारे पोते पोतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने जीवन में उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आप हमारे में उन लोगों को नहीं जानते हैं जो मिले नहीं हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और हम उनके लिए प्रार्थना के रूप में बीज बो रहे हैं। और जो भी आप हमारे दिल में डालते हैं और जो भी हमारा दिल देने के लिए काफ़ी बोल्ड है, प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इसका उपयोग हमारे दिल में उदारता की फसल की अलौकिक वृद्धि को आपूर्ति करने और प्रदान करने के लिए करेंगे, आपके राज्य के लिए और आपके चर्च के लिए एक दिल, और आपके लोगों के लिए, हमारे घर के लिए एक दिल, आपके घर के लिए एक दिल। और हम प्रार्थना करते हैं, भगवान की आज जमीन पर जाने वाला प्रत्येक बीज इस दुनिया भर में और हमारे सभी प्रियजनों, परिवार के सदस्यों और उन लोगों के उद्धार के लिए एक प्रार्थना है जिनकी हम परवाह करते हैं, तो यीशु के नाम के बारे में प्रिय। आमीन। अब अपने सबसे अच्छे उपहार को सीवे करें, इसे लगाओ, इसे सीना, मानो कि यह एक प्रार्थना है, इसे प्रार्थना के रूप में माने कि वह जवाब दे। यह अपेक्षा करें कि भगवान ने जो कहा वह करेगा। और अब, यदि आपने यीशु मसीह को कभी नहीं प्राप्त किया है, तो आपके उद्धारकर्ता भगवान के रूप में मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं और मैं आपको वास्तविक यीशु से मिलवाने का अवसर और सम्मान प्राप्त करना चाहता हूं। और जैसे ही हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, आपके पास यह आश्वासन हो सकता है कि जब आप मर जाते हैं तो आप स्वर्ग जा रहे हैं। मेरे साथ यह प्रार्थना करें, तुम कहाँ हो स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। जरा जोर से कहो, मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित करता हूँ, मेरे उद्धारकर्ता और भगवान के रूप में। मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। यीशु मेरे पापों के लिए मरे और मृतकों में से जी उठे। और फॉरवर्ड इस मोमेंट से, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यदि आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और भगवान के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की, तो उसने उत्तर दिया, आप परिवार में हैं अभी। जवाब है, हाँ, यीशु मेरे जीवन में आते हैं। ठीक है, उसका जवाब ठीक है। यीशु मेरे उद्धारकर्ता बनो। ठीक है, यीशु, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। ठीक है, मैं वहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह खत्म हो गया है। आप कभी भी अपने जीवन में एक और दिन नहीं खोएंगे। हम अकेले होने जा रहे हैं। आपके जीवन में एक और दिन। आप कभी भी अपने जीवन में एक और दिन भगवान के बिना नहीं रहेंगे। वो बधाई हो। यदि आपने उस प्रार्थना की थी, तो मेरी किताब की एक प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। आप इसे दुनिया में कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपके लिए मेरा उपहार है, बिल्कुल मुफ्त और एक नए जीवन की शक्ति। भगवान के साथ इस संबंध में यह अगला कदम है। और कृपया मुझे बताएं, यह मेरा महान होगा। यह जानकर खुशी हुई कि मैंने आपको असली यीशु से मिलवाने और सभी को खुश करने में मदद की। आइए हम महसूस करें कि दे रहे हैं और हमारी सिलाई और घर के लिए हमारा दिल। यह हमारे स्थानीय आउटरीच के लिए, हमारे वैश्विक आउटरीच के लिए रहा है, दुनिया तक पहुंचने के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए। उन सभी लोगों ने पहले कभी सुसमाचार नहीं सुना है, और इतना अधिक है कि घर के लिए दिल में शामिल हैं। आइए हम विश्वास करें कि हर बीज जो हमने बोया है उसकी ओर, और हर बीज जो हम अभी उसके प्रति दिखा रहे हैं, वो एक प्रार्थना है जो आत्माओं को लाएगी और परिवारों को लाएगी और लोगों को भगवान में और भगवान के परिवार में लाएगी। शुक्रिया। स्क्रीन पर किसी भी तरीके को भी दे सकते हैं, और मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैं सम्मानित और दीन हूँ और आभारी हूँ कि आप जहाँ भी हों वहाँ आपका पास्टर बने। मैं तुम्हें घर में चाहता हूँ। मैं आपको इमारत में चाहता हूँ। यदि आपका स्थानीय, यदि आप यहाँ निकट हैं, तो हमारे साथ आएं। लेकिन अगर आप दुनिया में कहीं और हैं, तो मैं अभी भी आपका पादरी होने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, और आपको परिवार कहना मेरी खुशी है।
मैं आप लोगों से प्यार करता हूं और आज रात आपको देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। सर्विस। भगवान भला करे।